मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मेरा दिल रो रहा है, मैं नहीं रो रहा हूं, पूरा देश रो रहा है। अधिकारी उनको पर एफआईआर दर्ज करके उन पर कार्रवाई करी जाती, तब मेरे दिल को शांति मिलती, मेरे देश की जनता को शांति मिलती। रो रहा है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है क्या करा जाए। अगर उनको जेल नहीं दे सकते हैं तो हमको जेल भेज दीजिए। शाहजहांपुर के वरिष्ठ समाज सेवी नबी सलमान अपनी अनोखी कार्यशैली और अलग अंदाज के आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं। गौवंश की सुरक्षा हो या शहीदों के सम्मान का मुद्दा, नबी सलमान का कहना है कि जब भी उन्हें इन विषयों पर कोई आंच आती दिखाई देती है तो वह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटते। वर्षों से वह गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर कई बार अनोखे तरीके से प्रदर्शन भी कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। शाहजहांपुर के समाज सेवी नबी सलमान पिछले कई वर्षों से सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। खासतौर पर गौ संरक्षण और गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उनके अभियान का प्रमुख हिस्सा रही है। उनका कहना है कि गौवंश भारतीय संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए प्रभावी और कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने कई बार प्रशासन और सरकार को ज्ञापन सौंपे, लेकिन जब मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक आंदोलनों का रास्ता चुना। नबी सलमान के आंदोलनों की सबसे बड़ी खासियत उनका अनोखा तरीका रहा है। कभी वह नदी के बीच पानी में खड़े होकर समाधि की मुद्रा में दिखाई दिए तो कभी खुद को जमीन में गाड़कर सांकेतिक प्रदर्शन किया। इन आंदोलनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बने। उनका कहना है कि उनका मकसद किसी प्रकार का विवाद खड़ा करना नहीं, बल्कि शासन और प्रशासन का ध्यान सामाजिक मुद्दों की ओर आकर्षित करना है, ताकि इन विषयों पर गंभीरता से निर्णय लिया जा सके। हाल ही में शाहजहांपुर शहर में शहीदों की प्रतिमाओं के क्षतिग्रस्त होने की घटना के बाद भी नबी सलमान ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। उन्होंने प्रतीकात्मक कब्र बनाकर उसमें लेटकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। उनका कहना है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों का सम्मान हर नागरिक की जिम्मेदारी है और उनके सम्मान से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही या अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका दावा है कि इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई भी की। नबी सलमान का कहना है कि उनका संघर्ष किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है। उनका उद्देश्य केवल समाज हित के मुद्दे और सरकार और प्रशासन तक उस मुद्दों को पहुंचाना है। उनका मानना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन अपनी बात रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से एक बार फिर गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर गंभीरता से विचार करने और गौ संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां लागू करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में भी गौवंश पर अत्याचार या शहीदों के सम्मान से जुड़ी कोई घटना सामने आती है तो वह पहले की तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। समाज से जुड़े मुद्दों को अनोखे अंदाज में उठाने वाले नबी सलमान एक बार फिर अपने बयानों और आंदोलनों को लेकर चर्चा में है। अब देखना होगा कि उनकी मांगों पर सरकार और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। गौ रक्षा की बात करी जाए तो हम काफ़ी लंबे समय से राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए काफ़ी लंबे खबर में भी गए थे और नदी में भी धरने पे बैठे थे और कई बार अधिकारी को, योगी जी को भी हम प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, ताकि जो हमारी गाय माता है, जिसको माता किया जाता है और काफ़ी देवी देवता उसके अंदर पाए जाते हैं, तो उसी को लेकर लगातार, चाहे गाय को पानी पिलाने की बात हो, चाहे ठंड में भोरे उड़ाने की बात हो, हम तमाम तरीके से सेवा उसकी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अगर शहीदों की बात करी जाए तो यहाँ शाहजहांपुर में शहीदों के नाम जो दिवस वाले दिन शहीद दिवस था, उसी दिन उन पर बुलडोजर चलाया गया नगर निगम के कर्मचारियों के उससे, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। ना जो ब्लैक लिस्ट करी गई है, जो ठेकेदार थी उसका वो भी नहीं किया गया, और जो मूर्तियां लगी हैं उन पे अभी जो शहीदों के नाम होते हैं वो भी उस पर नहीं है, ताकि जिससे पता चल सके जो ठाकुर रोशन सिंह की है, बिस्मिल साहब की है, तमाम तरीके उसको हम डेली जाके सफाई का भी काम करते हैं। जो गंदगी रहती है जहाँ भी हमें नज़र आती है शहीदों की प्रतिमाएं या माँ पुरुषों की, तो उनको सफाई करने का भी काम करते हैं। लगातार हम इस तरीके के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं जो मेरे देश के शहीदों ने देश को आज़ाद कराया, फांसी के फंदे को अस्तर से घूमते चले गए, मगर अभी देखा जा रहा है कि इसी तरीके का शहीदों का अपमान हो रहा, तो यह उनका अपमान नहीं, जो मेरे दिल का अपमान है, मेरा अपमान है, हर हिंदुस्तानी भाई का ये अपमान हो रहा है। तो उसी को लेकर लगातार मैं जो सेवा कर रहा हूँ। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और आपके लिए खबर लिखी थी हमारे संवाददाता प्रशांत ने, कैमरे के पीछे रोहित। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।